Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular video, we will talk about should you learn Django or should you learn Flask. As you know, both are like Python framework and like both are used popularly, like बहुत ज़्यादा widely use होते हैं दोनों. And Flask भी बहुत ज़्यादा use होता है and Django भी use होता है. And which one should you learn like in 2022 और क्या easy होता है and किस में ज़्यादा job market है. And what I have done is like I have divided some parameters in which like I will explain which way you should go. Like number one is like job market, and second one is like learning curve, and third one is like which is more scalable, and the fourth one is बहुत ज़्यादा tutorials किस पे हैं. Like if you want to learn Django, if you want to learn Flask, so like what will be more comfortable, like if you want to learn Django, which मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा tutorials मिल जाएंगे या फिर ज़्यादा documentation मिल जाएगी. That's gonna also make a factor. एंड should you learn like Flask में आपको ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे या फिर कुछ और. ठीक है. सो नंबर वन, स्टार्ट विद द जॉब मार्केट. सो सबसे पहले हम जॉब मार्केट की बात करते हैं. सो जॉब मार्केट एज वी नो लाइक Django का बहुत ज़्यादा हाई है. Django डेवलपर की लाइक ऑल दो Django डेवलपर की जो डिमांड है वो एज कम्पेयर टू फ्लास्क इट्स वेरी लाइक स्ट्रोंगर. अगर हम जॉब मार्केट की बात करें लाइक बहुत आसान है एज अ Django डेवलपर लाइक जॉब लेना, क्योंकि Django में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि Django यूज़ करती हैं. एंड फ्लास्क में भी जॉब लेना लाइक इज डिसेंट, बट इन कंपैरिजन टू Django आई थिंक लाइक फ्लास्क में उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है एज कम्पेयर टू Django. And so in this like job market field I will like Django wins. If you want to like if you are focusing totally on Django, like if your total focus is on job market, then you should go with Django. And let's come to the second point, which is like learning curve. What's the learning curve? सो अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइक मुझे सबको पता है कि फ्लास्क जो है वो एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है. ओके. एंड लाइट वेट फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, इसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटअप भी नहीं करना होता है. आपको सिंपल सी एक फाइल बनानी होती है, लाइक कोई भी नाम की फाइल बना सकते हो, लाइक सपोज दैट main.py नाम के. एंड उसमें आपने फ्लास्क को इम्पोर्ट किया एंड उसमें आपके राउट्स एंड मॉडल्स भी आप एक ही लाइक फाइल में बना सकते हो, राउट्स भी लिख सकते हो एंड कंप्लीट लॉजिक आप अपनी बिल्ट इन कर सकते हो. बट अगर हम Django की बात करें, Django में ऐसा नहीं होता. Django में जब आप लाइक एज अ बिगिनर स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी कि इसमें ये कौन सी फाइल होती है, WSGI कौन सी होती है, ये वाली कौन सी फाइल होती है, वो वाली कौन सी फाइल होती है, models.py क्या होता है, settings.py क्या होता है. लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. उसमें आपको एक सिंपल फाइल होती है, उसमें आपको सब कुछ खुद से करना होता है फ्लास्क में. तो लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें तो फ्लास्क आप बहुत आसानी से सीख लोगे. जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था जब मैं Django डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा था या Django लर्न कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने क्या किया था, मैं जब Django पे लर्न कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में पहले फ्लास्क को लर्न किया. देन आफ्टर दैट वंस आई वाज लाइक फेमिलियर विद फ्लास्क, मुझे समझ में आ गया ये राउट्स होता है. एंड क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब प्रोग्रामिंग करके आते हो तो आपको फ्रेमवर्क का कोई नॉलेज नहीं होता है. आई थिंक लाइक यू कैन लाइक रिलेट विद योरसेल्फ. उसमें आपको फ्रेमवर्क का कोई नहीं होता कि आपको ये नहीं पता होता है राउट्स क्या होते हैं, कैसे राउट्स लिखे जाते हैं, कैसे टेम्पलेट रेंडर करवाया जाता है, एंड ये सारी चीजें नहीं होती हैं. बट जब मैंने फ्लास्क को सीखा, मैंने फ्लास्क को लर्न किया, तो फिर मुझे कुछ ज्यादा चीजें बहुत सारी क्लियर हो गई कि लाइक मॉडल्स ऐसे बनाए जाते हैं, टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं, राउट्स ऐसे लिखे जाते हैं. तो वही सारी चीजें जो थी वो मुझे लाइक Django में भी लगा सिमिलर है, बस खाली इसमें फाइल्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया है. तो वहां पे अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें तो इसमें लाइक फ्लास्क जी जाता है, क्योंकि फ्लास्क को लर्न करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू Django. एंड अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आप Django भी सीख लोगे, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस फैक्टर नहीं है. बट अगर आप दोनों के कंपैरिजन की बात करो तो फ्लास्क ज़्यादा आसानी से आप लर्न कर सकते हो. अब बात आती है स्केलेबिलिटी की. जैसे कि हमें पता है फ्लास्क एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है, तो लाइट वेट फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्केलेबल चीज़ें नहीं मिलती हैं. लाइक सपोज दैट अगर मैं एक बात करूं, आपको एक बहुत स्टैटिक वेबसाइट या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको कोड मैनेज नहीं करना आता है, तो फिर आप फ्लास्क उतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है एज कम्पेयर टू Django. है स्केलेबल बट एज कम्पेयर टू Django इट्स लेस स्केलेबल. इसमें आपको बहुत अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं. ठीक है. अब हम बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है लाइक Django के अंदर, या फिर एक हार्ट होता है डेटाबेस. ठीक है. क्योंकि अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन होगा वो डेटाबेस के बिना बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ चीजें कुछ दम नहीं आएगा. तो डेटाबेस एक तरीके का हार्ट हो सकता है. ठीक है.
तो डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम फ्लास्क के साथ जाते हैं तो फ्लास्क में हमें बहुत सारी अलग अलग डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है। लाइक उसमें खुद का ORM नहीं होता है। जैंगो में ये सब चीजें आपको बिल्ट इन मिलती है। लाइक जैंगो का ORM बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड बहुत सारी चीजें उसमें आप कर सकते हो, बट फ्लास्क के साथ ऐसा नहीं है। फ्लास्क में आपको SQL Alchemy करके एक लाइब्रेरी होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर माइग्रेशन के लिए अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है एंड बहुत सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती है फ्लास्क में। हालांकि लाइक जैंगो पे अगर हम कंपैरिजन करें, जैंगो में आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। जैंगो में कोई चीज नहीं करनी पड़ती है एंड जैंगो में आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाता है, एडमिन पैनल मिल जाता है एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं। लाइक डेटाबेस भी आपको कोई भी कनेक्ट करवा सकते हो और काफी लाइक सिक्योरिटी उसमें बहुत ज्यादा हाई है। लाइक आपको अगर हम फ्लास्क की बात करें तो आप कई बार हो सकता है कि सिक्योरिटी पैचेस में आप लाइक मिस कर जाओ, बट जैंगो एक लाइक खुद की एक दुनिया है ना, कि वहां पे आपको कुछ अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वहां पे हर एक चीज में सिक्योरिटी को ध्यान दिया जाता है कि कोई भी लाइक डेटा लीक ना हो पाए या फिर कोई ऑथेंटिकेशन अननेसेसरी ऑथेंटिकेट ना कर पाए। तो ये सारी चीजें जैंगो के अंदर ज्यादा अच्छे से मेंटेन है। ठीक है, तो हम लाइक इसमें भी जैंगो जीत जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूटोरियल्स की। ट्यूटोरियल जो मेरे हिसाब से है, अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर टू फ्लास्क एंड जैंगो, जैंगो के बहुत ज्यादा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे एंड जैंगो के बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनको आप देख करके अच्छे से जैंगो को लर्न कर सकते हो। बट फ्लास्क में उतने ज्यादा अच्छे अच्छे लाइक ट्यूटोरियल्स नहीं है एंड फ्लास्क में उतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स हैं बट उतने ज्यादा अच्छे लेवल के नहीं, उतने ज्यादा डीप लेवल के नहीं है जितने आपको जैंगो में मिल जाएंगे। क्योंकि फ्लास्क में आपको उतने ज्यादा, देखो क्या होता है, प्रोजेक्ट्स लर्न करने से आदमी ज्यादा आसानी से सीख जाता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा है तो आप आसानी से सीख जाओगे, लेकिन वो चीजें आपको फ्लास्क में कम मिलेगी एज कम्पेयर टू जैंगो। जैंगो में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे करने के लिए एंड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जिनको आप देख करके बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। ऑल्दो इन सबसे हट के एक चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो जैंगो की डॉक्यूमेंटेशन इज मच इजियर, मच मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एंड आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं तो फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन में आपको उतनी ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी एज कंपेयर टू जैंगो। जैंगो में आपको बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और अगर हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम में आओ तो उसका हो सकता है कि वही प्रॉब्लम किसी और ने फेस करी हो, आपको उसका आंसर मिल जाए स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स पे या फिर कोई और अदर वेबसाइट्स पे। लेकिन फ्लास्क में उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर इसमें भी हम बात करें, ट्यूटोरियल्स की बात भी अगर मैं करूं तो इसमें भी जैंगो जीत जाता है एज कंपेयर टू फ्लास्क। सो लाइक जैंगो इस टाइम पे अभी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो जैंगो एंड फ्लास्क को यूज करती हैं। तो अगर हम फ्लास्क की बात करें तो फ्लास्क को बहुत सारी टॉप कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स यूज करती हैं, एयरबीएनबी इट्स अ होटल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने लाइक होम को रेंट पे दे सकते हो एंड आगे वो चीजें होती हैं। एंड लिफ्ट एक लाइक उबर की तरह है जहाँ पे आप लाइक राइड वगैरह ले सकते हो। तो उन सब का ये सब कंपनीज है जो कि लाइक फ्लास्क को यूज करती है ना। उसके अलावा जैंगो तो यार पता ही है सबसे ज्यादा फेमस इंस्टाग्राम यूज होता है। इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा लाइक जैंगो यूज, इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में जैंगो ही पे बना था एंड उसके बाद उसमें अब तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। एंड उसके अलावा लाइक प्रिंटर्स यूज करता है, स्पॉटिफाई जो कि लाइक म्यूजिक के लिसनिंग लाइब्रेरी है ना, वो भी लाइक उसको यूज करती है। सो अगर मेरी मानो तो अगर आप एकदम टोटली बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको फ्लास्क के साथ जाना चाहिए। आप फ्लास्क सीखो, आपको फ्लास्क में चीजें समझ में आ जाएंगी एंड जैसे ही आपको फ्लास्क में लाइक चीजें बहुत आसानी से समझ में, आप एक दो प्रोजेक्ट करने लगोगे तब आप डायरेक्टली जैंगो में आ जाओ। एंड जैंगो में तब आप देखोगे कि आप कितनी जल्दी 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 चीजें कर लोगे, मतलब बहुत आसानी से चीजें कर लोगे। एंड आपके पास एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी कि आपको दो फ्रेमवर्क आते हैं, एक फ्लास्क आता है, एक पाइथन, एक जैंगो आता है एंड दोनों ही पाइथन पे बने हुए हैं। तो ये कोई नहीं है कि आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आराम से आप सीख सकते हो। तो मेरा टोटल रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले फ्लास्क सीखो अगर आप टोटली बिगिनर हो। अगर या फिर आपके अंदर थोड़ा आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा चीजें कर सकता हूं तो आप जैंगो पे डायरेक्टली आ सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप पहले फ्लास्क पे जाओ, फ्लास्क में चीजें समझ लो, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी, 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब तीसरे दिन जब आप जैंगो में करोगे ना तो आप एक हफ्ते आगे ही निकल गए होगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे
पे सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप जो भी चीज कोड लिख रहे होगे, जो फाइल्स होगी, आपको लगेगा बस फ्लास्क और जैंगो में डिफरेंस ये कि इन्होंने जैंगो में जो सेग्रीगेट कर दिया है चीजें, लाइक सेटिंग्स डॉट पी वाई बना दी, मॉडल्स डॉट पी वाई बना दी, ये सारी चीजें कर दी हैं, बट ऑल दो ये सारी चीजें सेम है। So this is it for the video and I hope you have enjoyed the video. And one more very important thing, Newton School के Newton School के full stack developer course के batch start हो चुके हैं and 20 of December is the last date. And let me tell you what's Newton School. So Newton School एक बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको कंप्लीट बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है एंड आपसे तब तक कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाता है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव की न लग जाए। मतलब आपको कोई अमाउंट नहीं देना है, आपको फ्री में पढ़ना है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए, एंड जॉब भी 5 लाख से जब आपकी अबव की जॉब लगेगी तब आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। एंड न्यूटन स्कूल के जो बहुत सारे अच्छे लाइक कंपनीज से टाई अप हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, लाइक आप देख पाओगे यहाँ पे जोमैटो हो गया, गूगल हो गया, थॉटवर्क हो गया, बाइजू हो गया, अनअकैडमी हो गया, जिनपैक हो गया, ये बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है। तो न्यूटन स्कूल के 20 दिसंबर से पहले अगर आप इनरोल करते हो तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिलता है जिस पे आप क्लिक करके एक फॉर्म होगा उसको आप फिलअप करोगे तो आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू हैव please share the video to others so that like if someone wants to learn Flask or Django and he is like confused between Django and Flask, so that he can make a proper decision. So meet you in the next video. Goodbye, thank you, and if you have any doubt please do comment in the comment section. I will try to help you out. Meet you in the next video. Goodbye, thank you.